गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज की क्लास आपकी स्पेशल है क्योंकि आज है हमारा सैटरडे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं और करता भी आया हूं कि हमेशा रिविज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्लास के लिए। बिना रिविज़न के हर चीज़ बेकार होती है, ठीक है। तो आपके मंडे टू फ्राइडे आप क्लास को कवर करते हैं। आपने मंडे टू फ्राइडे क्लास को कवर किया, ठीक है। हमने यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स कवर किए, साथ साथ हमने 2 क्लास अपने इडियम एंड फ्रेजेस की भी ली। तो आज है क्योंकि सैटरडे, हमने मंडे टू फ्राइडे क्लास को कवर किया और आज है हमारा सैटरडे। क्या है हमारा आज? सैटरडे। तो मैंने सोचा कि हम हमेशा की तरह जैसा काम करते आए हैं और आप बच्चों ने इस बात को सराहा भी है कि हाँ सर, जो रिवीजन होता है सैटरडे का वो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंडे से आप मंडे टू फ्राइडे क्लास को कवर करें और सैटरडे उसका रिवीजन करें। और साथ साथ जो बच्चे आज पहली बार आज क्लास में आ रहे हो वो इस सैटरडे वाली क्लास को बहुत ध्यान से देखें, समझें, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो पहले वाली क्लास को जा करके लें, वहाँ चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। क्लियर? तो आज हम क्लास का क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास का ओवरव्यू करेंगे। साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ अपनी क्लास शुरू करने से पहले कि एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। जो बच्चे आज पहली बार इस बात को सुन रहे हो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लीजिए क्योंकि बिना टेस्ट के कभी भी आप अपना आपको जज नहीं कर सकते हो। हमेशा आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको हर एक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आपको बता दूँ, इस टेस्ट सीरीज़ है, इसमें बहुत दम है, बहुत अच्छी और बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, बहुत एक्सपर्ट्स ने इसको मिलकर के बनाया गया है। तो आप लोग इस टेस्ट को लें, देखें, अच्छे से करें और अपनी जो आपकी जो तैयारी है उसमें वो और अच्छा इंप्रूव करें, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ लेना ना भूलें। क्लियर? चलिए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला वर्ड था मंडे को हमने कौन सा कवर किया था। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, मैं हर एक वर्ड को लेकर के आऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपका टाइम के अंदर, है ना, क्योंकि अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, तो टाइम के अंदर आपके 50 to 20 मिनट में जितना आपका हो जाएगा मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। कोशिश करेंगे हम इडियम फ्रेजेस पर भी आ जाएं और अगर नहीं आ पाए तो कोई इशू नहीं है, आसान टॉपिक है, आप जा करके उसको कवर कर लीजिएगा। वैसे कोशिश करेंगे उसको भी ले लेंगे हम। क्लियर? चलिए तो देखते हैं हमारे सामने पहला वर्ड है। आपके सामने पहला वर्ड है बच्चों इवेंट्स। ज़रा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे। इवेंट्स, है ना। इवेंट्स का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को दिखाना या स्पष्ट करना। क्या होता है? दिखाना या स्पष्ट करना। स्पष्ट करना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? इसको आप डिस्क्लोज भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? डिस्क्लोज। किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज करना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर मैंने आप सभी को, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्लास को अटेंड किया हो, है ना, मंडे वाली क्लास को, तो मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई थी, एविडेंट करके। एविडेंट आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? सबूत, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर याद कराया था किससे? एविडेंट। इवेंट्स को याद कराया था मैंने एविडेंट से। कैसे याद कराया था? मैंने बोला था कि जज साहब ने आपसे क्या बोला कि भाई अगर आप बेगुनाही चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप पर केस जितने भी आरोप लगे हैं वो हट जाएं, है ना, तो आपको एविडेंट के थ्रू अपनी बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। तो आप इवेंट्स बिल्कुल मैच कर रहा है एविडेंट जैसा, इवेंट्स एविडेंट सेम मैच कर रहा है। और यहाँ से आप सबूत को जानते ही होंगे कि एविडेंट का मतलब हर कोई जानता है, तो आप यहाँ से आराम से स्पष्ट करने तक पहुँच सकते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अगला वर्ड देखते हैं। आपका अगला वर्ड है आपका सेकेंड। क्या है आपका वर्ड? सेकेंड। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? संक्षिप्त। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बच्चों देखते हैं इसकी ट्रिक क्या बन सकती है। आप सभी लोग देखें, इसकी ट्रिक अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छी है ना। क्या बोल सकते हैं इसको? कंसाइज करना, किसी भी चीज़ को छोटा करना, कंसाइज करना, ठीक है। हमारी बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं। 121 हम क्लास कल तक हम कवर कर चुके हैं। आज आपकी क्लास नंबर 122 है। तो आप सभी लोग जानें इस बात को, क्या कि आपकी बहुत सारी वोकैब कराई जा चुकी है। आप जाएं, पहली क्लास को अटेंड करें और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पर वोकैबुलरी सेक्शन आता है, ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वहाँ पर ये बात साबित हो भी चुकी है। तो आपको मैं बता दूँ सेकंड का मतलब क्या हो गया? संक्षिप्त। हम इसकी ट्रिक के ऊपर बात कर रहे थे। तो सेकंड जो है वो साउंड कर रहा है हल्का सा हिंट जैसा। तो आप याद रखते हैं कैसा कि जो हिंट होते हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे आप बैठते हो अपने पीछे वाले के पास, बोल दो कि भाई उस वाले का क्वेश्चन का हिंट बता दे यार, मैं बड़ा फंस गया हूँ, तो मुझे हिंट बता दे ताकि मैं जो है एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। तो जो हिंट होता है वो बड़ा छोटा सा होता है। तो याद रखेंगे, मतलब सेकंड मतलब क्या हो गया आपका? छोटा। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपका बढ़ेंगे। अगला वर्ड देखते हैं आपके सामने क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं आपका अगला वर्ड क्या है। बच्चों यहाँ पर आपका अगला वर्ड दिया हुआ है डेस्पेयर। क्या दिया हुआ है? डेस्पेयर। डेस्पेयर का जो मतलब होता है आपका उदास। क्या होता है आपका? उदास, ठीक है।
मतलब आप बोल सकते हो ग्लूम, है ना, ग्लूम बोलते हैं, सौरव भी बोलते हैं, है ना। तो आप इसके लिए ट्रिक याद कर लेंगे, इसके लिए ट्रिक है बहुत शानदार। क्या? पेयर। भैया हमारे पिंटू भाई साहब थे, है ना, वो बड़े उदास हैं क्योंकि क्या है, उनकी जॉब नहीं लगी है, जॉब नहीं लगी है तो उनकी शादी नहीं हुई है, उनका जो पेयर है वो पेयर है उनका पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए शाबाश। तो यहाँ पर हमने देखा कि डैश पेयर को क्या हमने याद किया, किससे? पिंटू से। तो याद रखेंगे कैसे? आपका डैश पेयर को याद रखेंगे किससे? पिंटू से। क्लियर हुई बात? यानी कि पेयर से आप याद कर लो भाई, डैश पेयर मतलब पेयर नहीं बना, मतलब कैसा है वो? उदास है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर होती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला वर्ड क्या दिया हुआ है। शाबाश। देखिए आप सभी लोग रिवीजन क्लास को जरूर अटेंड किया करिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड यहाँ पर दे रखा है पॉम। क्या दे रखा है आपके सामने? पॉम। पॉम्प अगर आप सभी लोग जानते हो, ये शादी ब्याह में बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम। तो आप सभी लोग इस वर्ड को अच्छे से जान लो, क्योंकि क्या है, आने वाले टाइम में आपके लिए भी, आपकी शादी के लिए भी शहनाई बजने वाली है, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग कामयाब हो जाओगे एक दिन। शादी होनी है, अगला स्टेप तो वही है उसके बाद ज़िंदगी का। तो क्या है? पॉम मतलब धूमधाम। तो याद पर यहाँ पर जो ट्रिक है बच्चा याद करने की, वो पॉ याद कर लीजिए, है ना। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि सर ये क्या बोल रहे हो, पॉ कैसे? बच्चों इसको याद कर लेंगे बाजे से। वो जो लंबा वाला होता है ना बाजा, वो बजाते हैं ऐसे, पॉ साउंड आती है। तो आप यहाँ से याद कर लो पॉ को पॉम्प से। क्लियर? बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, समझना। अगर आप ध्यान दोगे तो वास्तव में बहुत अच्छी ट्रिक है ये। क्या कि पॉम्प को याद कर लोगे आप पॉ वाले भोपू से। तो वो कब बजता है? जब कोई भी धूमधाम वाला फंक्शन होता है। तो क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो पॉम्प को याद किया हमने पॉ वाले उससे, भोपू से, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो स्प्लेंडर बोल सकते हो। स्प्लेंडर मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा शानदार, है ना। और स्प्लेंडर को याद करने की ट्रिक भी है स्प्लेंडर बाइक। तो आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से रब करते हैं, ठीक है। शाबाश। तो पॉम्प याद यहाँ पर आपको याद हो जाता है। चलिए शाबाश। अगला वर्ड देखते हैं आपका क्या है। शाबाश। तो अगला वर्ड देखते हैं आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सारे वर्ड मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन क्लास आपकी हो जाएगी। शाबाश। तो देखिए यहाँ पर अगला वर्ड दे रखा है आपका फ्ली। क्या दे रखा है आपका? फ्ली। फ्ली का मतलब होता है बच्चा फरार होना। क्या होता है? फरार होना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? जिसका यहाँ पर फ्ली को क्या बोलते हैं? एब्सॉल्व भी बोलते थे, यानी कि बरी हो जाना बिना किसी सजा के, एब्सॉल्व कहते हैं ना, एब्सॉल्व हो गया वो। तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है बड़ी आसान है। आप सभी लोग याद रखेंगे फ्ली को फ्री से, है ना, कि वो क्या है, सारी जिम्मेदारियों से अब फ्री हो गया, यानी कि कैसा हो गया है? आज़ाद हो गया। कहते हैं ना वो फ्री कर दिया मैंने उसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ होना भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्ली को फ्री से। क्लियर हो रही बात? बहुत आराम से हमने यहाँ पर इसको कर लिया। चलिए शाबाश। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं आपके सामने क्या आने वाला है। चलिए शाबाश। तो अगला वर्ड बच्चे यहाँ पर दे रखा है उसने एडजर्न। क्या दे रखा है आपका? एडजर्न। अगर आपने रात 11 बजे की वाली जो मैराथन क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, अगर आपने अटेंड करी हो तो याद रखेंगे। एक बात मैं और बता दूँ, एक बात मैं आप सभी को ज़रूर बता दूँ, कल है संडे, कल आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास आने वाली है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टॉपिक पर भी आपकी क्लास आ सकती है। याद रखिए कल की क्लास जब आप अटेंड करेंगे, संडे वाली जो स्पेशल क्लास है, आप सभी लोग खुश हो जाओगे, मतलब उस क्लास को देख करके। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, जो कल स्पेशल क्लास आने वाली है उसका थंबनेल बन चुका है, आप देख लीजिएगा। अगर अभी नहीं दिख रहा हो तो थोड़ी देर बाद शो हो जाएगा आपको। बहुत अच्छी क्लास है, स्पेशल क्लास है, यकीन। बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से शेयर करना है। शेयर करना मत भूलना इस क्लास को। आपको उस क्लास में हंसते खेलते बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ये आपसे पक्का प्रॉमिस है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम एडजर्न के ऊपर, ज़रूर शेयर करना। कल की क्लास स्पेशल संडे को क्लास आने वाली है, ठीक है। तो एडजर्न का मतलब होता है आपका स्थगित करना। किसी चीज़ को भी आप स्थगित करते हो, मतलब कि आगे के लिए क्या कर देते हो? पोस्टपोन कर देते हो। स्थगित करना मतलब कि पोस्टपोन करना, ठीक है। याद रखेंगे इसको पोस्टपोन से। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? इसको याद करने की ट्रिक बड़ी आसान है ना। देखो एडजर्न में अगर आप ध्यान से देखो तो जर्नी छुपा हुआ है। अक्सर क्या होता है, हम लोग प्लान कर लेते हैं अपनी यात्रा को लेकर के कि हम वहाँ जाने वाले हैं, मसूरी, नैनीताल, पता नहीं कहाँ, लेकिन अक्सर क्या होता है, आपकी जो जर्नी है वो क्या हो जाती है, बीच में रह जाती है, आप जा नहीं पाते हो वहाँ पर। तो याद रखेंगे कि एडजर्न हो गई हमारी जर्नी, क्योंकि जॉन और जर्न एक सी साउंड आ रही है, यहाँ तक एक सी स्पेलिंग है, JOURN और JOURN। तो यहाँ तक स्पेलिंग काफ़ी हद तक सेम है। तो आप एडजर्न को जर्नी से याद रखोगे, क्योंकि अक्सर होता है कि कभी कभार हमने हमारी जो जर्नी है वो कैसे हो जाती है,
कैंसिल हो जाती है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? चलिए शाबाश, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला आपका वर्ड दे रखा है निम्बल। क्या दे रखा है आपका? निम्बल। बहुत अच्छा वर्ड है और इसको मैंने 2 मिनट मैगी वो कैसे भी याद कराया था बच्चों। आपके लिए हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बताने की। आप लोग इसका याद रखें। ये आपके सामने वर्ड है बच्चों निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला या तेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एजाइल भी बोलते हैं। ट्रिक है इसको याद करने की, नींबू। नींबू प्लस एबर। याद करने का क्या तरीका हो गया कि भाई निम्बल को याद कर लिया आपने नींबू, क्योंकि निम्बल साउंड कैसा कर रहा है? नींबू जैसा। निम्बल, नींबू प्लस एबल, यानी कि क्या हुआ? नींबू पानी पी करके गर्मी में आप कैसे हो जाते हो? बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हो जाते हो, बड़े फुर्तीले और तेज हो जाते हो। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? शाबाश, बहुत अच्छे। एक और वर्ड यहाँ पर याद आ गया, बहुत बढ़िया। लगे हाथों, शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज, है ना, फुर्तीला, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है ना। तो ये भी क्या एक तरीके इसका सिनोनिम ही हो जाता है। ट्रिक है इसको याद करने की, शिफ्ट कार। बहुत आसान वर्ड है। तो शिफ्ट कार का जो नाम है वो इसीलिए रखा गया क्योंकि उसका मीनिंग ये है बहुत ज़्यादा फास्ट। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? एक वर्ड आपका और देखते हैं, है ना। एक वर्ड है आपका बच्चा यहाँ पर टार्डी। टार्डी का मतलब होता है आपका सुस्त। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सुस्त है यार, है ना, तेरे से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा कैसा है? सुस्त है। तो टार्डी आपका मतलब हो गया सुस्त। ट्रिक है आप सभी की यहाँ पर टायर्ड, क्योंकि टार्डी और टायर्ड कैसे सेम साउंड कर रहे हैं, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। हाँ, सभी को दिख रहा है। तो टार्डी का मतलब हो गया आपका सुस्त। याद रखेंगे इसको टायर्ड से, है ना। इसका एक सिनोनिम भी होता है स्लगिश। इसको भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा, क्या होता है आपका? स्लगिश। ठीक है, क्लियर हुए यहाँ तो? चलिए, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आपका अगले वर्ड को देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। यहाँ पर आपके 9 वर्ड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके सारे वर्ड को रिवीजन कराने की। तो सैटरडे की स्पेशल क्लास आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको और सारी वोकैब आपको अच्छे से याद हो जाती है। जितने भी हमारे मेन वर्ड्स होते हैं उसको हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है आपके सामने लूसिडिटी। क्या है आपके सामने? लूसिडिटी। लूसिडिटी का मतलब होता है स्पष्टता। क्या होता है? स्पष्टता, है ना। तो इसका यहाँ पर क्लैरिटी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? क्लैरिटी। अगर आप सभी लोग ज़रा ध्यान से देखो तो ये जो ल्यूसिडिटी है वो कुछ कुछ लिक्विड ऐसा साउंड कर रहा है। लिक्विड, ल्यूसिडिटी, लिक्विड ऐसा कर रहा है। और जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है ना, हालांकि सारे लिक्विड पानी तो नहीं होता, लेकिन हम याद कर सकते हैं कि कैसा जो हमारा वाटर है, जो लिक्विड है वो कैसा है? बड़ा ही स्पष्ट है, बड़ा ही इसमें क्लैरिटी है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका यहाँ पर प्रोफ्लीगेट। क्या है आपका? प्रोफ्लीगेट। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, बहुत बार क्लास में मैंने कराया भी है। प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का आपका मतलब होता है अपव्यय। क्या होता है? अपव्यय, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों को बर्बाद करना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं वेस्टफुल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? वेस्टफुल। ट्रिक मैंने आप सभी को यहाँ पर याद करने की ट्रिक बताई थी बहुत अच्छी। प्रोफ को मैंने निकाला था यहाँ से प्रोफेसर, है ना, और यहाँ पर आपको प्लस करके जोड़ा था ली। प्रोफेसर जो ली हैं, या आई कर लीजिए, प्रोफेसर ली हैं। बाहर वाले अपने देश के प्रोफेसर तो अच्छे हैं, वो क्या काम करते हैं? बहुत ज़्यादा पैसों को बर्बाद कर देते हैं। तो प्रोफेसर ली बहुत ज़्यादा पैसों क्या करते हैं बच्चों? बर्बाद कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। आपको यहाँ पर अगला वर्ड दे रखा है आपको मिमिक। मिमिक क्या दे रखा है आपको? अगला मिमिक। मिमिक का मतलब होता है अनुकरण, किसी भी चीज़ का अनुकरण करना। ठीक है, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वर्ड जो है बहुत आसान है। इसको क्या बोलते हैं? कॉपी करना। ठीक है, तो बच्चों आप ये जो आपका वर्ड है वो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो वर्ड है मिमिक, ये आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे को उसकी मिमिक्री आती है, मैं सनी देओल की मिमिक्री कर लेता हूँ। ओए सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, आपने सुना होगा ऐसा। तो अक्सर लोग क्या है? मिमिक्री करते हैं, है ना। मैं भी कई बार भावनाओं में आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये वर्ड आपके सामने मिमिक। तो मिमिक को याद रखेंगे आप किससे? मिमिक्री से, मतलब किसी की कॉपी करना, किसी को अनुकरण करना। ठीक है, सनी देओल। हाँ बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। सनी देओल की आत्मा आ जाती है सबके अंदर, जहाँ लड़ाई हुई नहीं सनी देओल आ जाता है। चल रही है अभी बात, है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड यहाँ पर आपका दे रखा है मीक। क्या दे रखा है आपका? मीक। ठीक है, मीक। मीक का मतलब होता है आपका दब्बू। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? दब्बू। दब्बू को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? सबमिसिव, है ना। इसको यहाँ पर सबमिसिव भी बोलते हैं, मतलब डरा हुआ, दब्बू। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप मीक को याद कर लीजिए वीक से, जो कैसा है
है ना। जो कैसा है, जो वीक है वो कैसा है, सबसे डरेगा। क्या है, सबसे क्या करेगा, डरेगा। तो मी को याद कर लेंगे आप वीक से, तो याद करना इसको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आपके। अब देखिए आपके सामने अगला वर्ड आ गया ओनस। क्या आ गया आपके सामने अगला वर्ड, ओनस। ओनस का मतलब होता है दायित्व। क्या होता है, दायित्व। जरा ध्यान से देखेंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर हुई बात है तक? तो याद रखेंगे कि आपके सामने क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करने के लिए, इसको सॉरी ओनस को याद करने के लिए यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। ये देखिए ऑन है ना, प्लस अस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस वर्ड के ऊपर, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑन प्लस अस। अस मतलब हम लोग, है ना, वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अस मतलब कौन, हम। तो ऑन मतलब पर, जनरल सेंस का यूज़ करता है ऑन का, पर। तो हमारे ऊपर क्या है, अब जिम्मेदारी आ चुकी है, अब हमको नौकरी लगानी है। नौकरी लगा करके अपने माँ बाप का जो जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इस तरीके से हम याद कर लें कि ऑन अस, अब हम पर क्या आ गई है, जिम्मेदारी आ गई। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आप सभी को। चलिए अगला वर्ड है आपका पर यूज़। क्या है आपका, पर यूज़, PRUSE। पर यूज़ का मतलब होता है पढ़ना या सोचना, पढ़ना या सोचना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो आप याद कर लीजिए इसको रीड से। क्लियर? तो पर यूज़ को याद करने का जो तरीका है आपका, वो आप याद कर लीजिए यूज़ से। जो बंदा चीज़ों को यूज़ करता है, यानी कि सपोज कीजिए अगर मेरे पास यहाँ कोई कॉपी है, तो मैं उस कॉपी को यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स उस कॉपी को पढ़ रहा हूँ। तो आप याद कर लेना कि जो यूज़ करता है, यानी कि वो क्या काम कर रहा है, या तो पढ़ रहा है, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका नोट करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका 16 नंबर था आई थिंक, है ना, एक आधा नंबर आगे पीछे हो गया, एडजस्ट कर लेना। तो अगला वर्ड है यहाँ पर क्वेरी। क्या है आपका, क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है आपका शिकार। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, शिकार। यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बहुत बढ़िया ट्रिक। क्या थी आपकी ट्रिक? थी आपकी वरी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, क्या करना, ट्रिक कैसे याद होगी इसकी, क्वेरी को याद कर लीजिए आप किससे, वरी से। कि अगर आप क्या हो गए, वरी हो गए, यानी कि आप क्या हो गए, परेशान हो गए, तो आप क्या है, चिंता का क्या हो गए, शिकार हो गए। क्या हो गए, चिंता का शिकार हो गए। क्योंकि वरी मतलब क्या होता है, चिंता। तो आप क्या काम हो गए, चिंता के शिकार हो गए। तो और क्वेरी को एक चीज और बोलते हैं, विक्टिम, विक्टिम भी बोलते हैं। और मैंने आपको क्लोज वाली क्लास में कराया था, 11 बजे जो हमारी क्लास होती है, कि जो विक्टिम होता है वो किस चीज़ का होता है, किसी भी डिजास्टर का, कोई नेचुरल डिजास्टर हो, है ना, या कोई वॉर वगैरह हो गया हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, विक्टिम। ठीक है, किसी भी चीज़ से पीड़ित व्यक्ति के लिए हमारा क्या आता है, विक्टिम। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक वर्ड यहाँ पर आपका दे रखा है विली। क्या दे रखा है आपका, विली। विली का मतलब होता है कपटी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि विली को याद कर लीजिए आप बिल्ली से। किससे, बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कपटी होती है, चालाक होती है, तेज होती है, तभी तो सारा दूध पी जाती है और पता भी नहीं चलता। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए बहुत अच्छे। एक और वर्ड यहाँ पर आ गया आपका नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है मेरे सभी भाइयों, क्या होता है, मेरे वर्ड पे वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब घृणित, बहुत ज़्यादा बुरा, जिसको क्या बोलते हो आप, विग्ड। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये भी अच्छा वर्ड है, याद आ गया। क्या हो गया आपका, नेफेरियस। नेफेरियस क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा घृणित, बुरा सा, विग्ड सा। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके और क्या क्या वर्ड आने वाले हैं, है ना। यहाँ पर हमारे 18-19 वर्ड हो चुके हैं। शाबाश, सभी लोग जो हैं वो फटाफट से नोट कर लीजिए इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं हमारे सामने और कौन कौन से वर्ड आने वाले हैं, हमारी और लास्ट क्लास में हुए थे। चलिए चलिए, एक वर्ड मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया था, है ना, एक वर्ड मैंने आपको बताया था यहाँ पर, स्क्वेंडर का। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, अपव्यय। अपव्यय, ये भी आपका वैसे ही आ गया जैसे पहले आया था अभी। तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्टफुल। इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है, मतलब अपव्यय, है ना। याद कर लीजिए, स्क्वेंडर, स्प्लेंडर, है ना, उसने स्प्लेंडर बाइक खरीद करके क्या कर दिया,
बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया, स्प्लेंडर बाइक खरीद करके बहुत ज़्यादा पैसे को बर्बाद कर दिया। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आपका यहाँ पर है स्टरलाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, बंजर। क्या होता है, बंजर। स्टरलाइट मतलब क्या होता है, ऐसी ज़मीन जहाँ पर क्या है आपकी कोई भी मतलब कोई भी फसल जो है वो पैदा नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं आप, स्टरलाइट, ठीक है। ओके, तो बैरन बोल सकते हैं इसको। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और देखते हैं आप सभी लोग, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया आपके सामने से मेरे प्यारे भाइयों, सीरीन। क्या आया, सीरीन। सीरीन का मतलब होता है शांत। कैसा होता है, शांत। जो कैसा हो जाता है, शांत हो। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसकी, पहले देख लेते हैं क्या है। इसको काम भी बोलते हैं, काम, शांत होना। देखिए इसकी ट्रिक है बहुत प्यारी। ट्रिक इसकी ये है कि आप सभी लोग बोलते होगे ना क्या, कि भैया क्या, जैसी रेन हो जाए गर्मियों में, रेन को सी करके कैसे दिल को बहुत ज़्यादा शांति पहुंच जाती है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए एक दो वर्ड और यहाँ पर अच्छे आने वाले हैं, फिर कुछ ईडियम्स को ले लेंगे अगर आपका टाइम बचता है तो, ठीक है। वैसे आपका टाइम हो चुका है। चलिए कुछ एक आधा वर्ड और देख लेते हैं आपको, ताकि आपको है ना थोड़ा सा जो है अच्छा लगे कि भाई एक क्लास में हमारे 20-22 वर्ड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने मैंने आपको वर्ड्स कराए ना, हर एक वर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या आ गया, एक अगला वर्ड आ गया, देख लीजिएगा 23 नंबर, बिजारे, ठीक है। BIZZARE। तो बिजारे को बोलता है आपका विचित्र, है ना, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने वाला, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको याद करने की जो ट्रिक है आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, बाजार से। कैसे, बाजार से। तो बाजार जो होता है कभी कभार, आप फील ले लीजिए, फील ले लीजिए। कभी कभार जो वकैब है हमें थोड़ी सी बनानी भी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर बाजार, आप बोलोगे सर बाजार तो अजीब कैसे होता है। बच्चों याद कर लो कि जगह जगह पर जो है विचार जो बाजार है वो अलग अलग तरीके से लगते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? एक वर्ड यहाँ पर और दे रखा है, लास्ट वर्ड लेंगे, कैलॉस। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों, निर्दयी। कैसा होता है, निर्दयी, ठीक है। CALLOUS, निर्दयी, या कठोर भी बोल सकते हो, क्रूल टाइप का, है ना। क्या हो गया, क्रूल, ठीक है। अब याद रखेंगे, इसको याद करने का मतलब कुछ ऐसे भी याद कर सकते हो, कॉल प्लस अस, कि जो है हमको रात को जो भी कॉल करता है, कभी कभार अननोन कॉल भी आ जाती हैं, तो बड़े बदतमीज लोग होते हैं। रात को 1-2 बजे हम सो रहे हैं और अननोन कॉल करके पूछते हैं, हाँ भाई आपको किससे बात करनी है। अरे भाई फ़ोन आपने किया तो आप बताएंगे ना आपको किससे बात करनी है, तो आपसे याद कर लीजिएगा, कॉल प्लस अस, है ना। या आप ऐसे याद कर लीजिए, कॉल प्लस अस, कि हमको जो कॉल कर रहा है वो कैसा, बड़ा ही कठोर है। फील ले लीजिए कि हाँ भाई ये होता है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो यहाँ पर हमने आज कवर किया आपके 24 वर्ड्स, क्योंकि आपका टाइम बच्चों हो चुका है। ईडियम फ्रेजेस हैं वो काफ़ी आसान है, उनका मैं आपको क्या रिवीजन कराऊंगा, उनको यह है आपका बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। 10-10, 12 मिनट की उनकी क्लास है बच्चों, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। पूरे 4 ऑप्शन है वहाँ पर, इमेजेस भी दे रखी है। मैं आपको सभी को बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे हमने जो भी क्लास को कवर किया था, मंडे टू फ्राइडे जो भी क्लास कवर किया था, हर एक क्लास में आपको इमेज दी गई थी। ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए है ना। माफ़ करना, यहाँ पर क्या दी गई थी आपको, इमेज, ठीक है। ये जो तरीका था हमारा बहुत अच्छा था, बच्चों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कवर किया आपके 24-25 के आसपास बहुत बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रिक के साथ अच्छे से समझा, सिनोनिम इसके बारे में जाने। तो यहाँ पर आपको लगभग अगर मैं बोलूँ तो आपको डबल फायदा हो गया। 25 तो मैंने आपको वर्ड करा दिए, साथ साथ उनके हर एक के सिनोनियम, मीनिंग सब आपको करा दिए, ट्रिक भी आपको समझा दी है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट फायदा हो गया। तो इस हफ्ते जो भी आपके वर्ड थे अच्छे इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ मैंने करा दिए। बात रही ईडियम फ्रेजेस की, तो बच्चों उनको इमेज के साथ कर लेना, बहुत छोटी क्लास है, फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे वाली, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर हमारा कोई ये डाउट रह गया है या ये हमको समझ में नहीं आया, तो आप जल्दी से जाकर के पूछ लेगा, ठीक है। तो आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुना